हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करें शाला दर्पण से जुड़े अपडेट्स की, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जिसमें शाला दर्पण विद्यार्थियों को डाटा सुधार को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। तो समस्त विद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि शाला दर्पण पर जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके डाटा सुधार के लिए कहा गया है। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का डाटा शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 के माध्यम से संकलित है। जैसे कि विद्यालय में पता है हमें कि प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 इंपॉर्टेंट है, जिसमें विद्यार्थी की सूचनाएं संकलित रहती है। तो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंडल, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को डाटा शेयर करने के लिए विभिन्न सूचनाएं, जैसे कि उसके SR नंबर है, रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक, माता पिता का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, CWSN का वर्ग है, अभिभावक के मोबाइल नंबर है, आधार, जन आधार डिटेल, पत्र व्यवहार का पता, PCT, CID, BPL है या नहीं, पालनहार है या नहीं, मातृभाषा, नागरिकता, धर्म आदि को अपडेट किया जाना है। तो जो भी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके ये सारी डिटेल अपडेट होना जरूरी है। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध विद्यार्थियों के डाटा के जांच में पाया गया है कि कई विद्यार्थियों के डाटा में विशेष अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ डॉट, कॉमा, डॉलर का निशान, हैशटैग, % स्पेस जैसे चिन्ह भी, जो भी विशेष अक्षर है वो भी सम्मिलित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यार्थियों की प्रविष्टियाँ प्रपत्र 5 और 9 में अग्रिम 7 दिवसों में जांच करके सुधार करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 में किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं रखा जाए। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किए गए हैं राज्य परियोजना निदेशक द्वारा। तो विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के जो भी डिटेल है, उनका नाम है, जन्म दिनांक है, उनकी श्रेणी है, उनका आधार, जन आधार है, मोबाइल नंबर है, और भी BPL है, PCTS ID है, मातृभाषा, धर्म, नागरिकता, सब जो प्रकार की सूचना है उनको अपडेट करना है आगामी 7 दिनों में। प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 में किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं रखा जाए और आगे के निर्देश है, क्योंकि इन्हीं डाटा को आगे विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार की योजनाओं में यूज किया जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ ही बात करेंगे हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किए गए कक्षा 5वीं बोर्ड के विभिन्न प्रकार के जो दिशा निर्देश है, जिसमें विद्यालय व संस्था प्रधान स्तर पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या कार्य करना है, इसी को लेकर बात करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन कक्षा 5 2023 के परीक्षा के सफल संचालन के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी दिए गए हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा। तो वो भी हम देख लेते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय में कक्षा 5 2023 विद्यार्थियों की नामांक सूची यानी कि रोल नंबर, प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके साथ ही शाला प्रदान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्वयं के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करके विद्यार्थी अभिभावकों को परीक्षा पूर्व यथा समय प्रदान करेंगे, ताकि विद्यार्थी उनका परीक्षा के अंदर भी पता चल सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो स्कैन नहीं हुआ है तो शाला दर्पण जो भी है इससे अगर निकलता है और फोटोग्राफ नहीं आता है तो शाला प्रदान संस्था प्रदान जो है उसमें नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करके परीक्षार्थी से प्रवेश पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपका करके उसको प्रमाणित करके देंगे। संस्था प्रधान अनिवार्यतः परीक्षा केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थी परीक्षार्थियों की सहायता के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक व कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में भी करेंगे। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 2023 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषी यानी भाषा के अलावा प्रश्न पत्र स्वरूप में होंगे। इसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना, हल करना होगा। पृथक से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इस बात की जानकारी भी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से दे दे और विद्यार्थियों को सूचित करें कि प्रश्न पत्र बुकलेट पर अपना नामांक निर्धारित स्थान पर स्पष्ट सुपाठ्य रूप से अंकित करें, अंकों व शब्दों में। इसके साथ ही संस्था प्रधान से यह भी अपेक्षा है कि वे विद्यार्थी अभिभावकों को परीक्षा के समय व तिथि के बारे में जागरूक करें और परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए सुनिश्चित करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया है, जो संस्था प्रधान व विद्यालयों के भी लिए निर्देश है। बाकी परीक्षा केंद्रों और केंद्र अधीक्षक के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं, जो भी PDF के थ्रू वो भी चेक कर ले क्या क्या सूचनाएं हैं, क्या क्या उनको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के ही एक और ऑर्डर की बात करेंगे। तो पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर का ही ये ऑर्डर है, जिसमें कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो भी ग्रेड कह सकते हैं अंक तालिका सह प्रमाण पत्र जो साथ में इस बार दिए जा रहे हैं, उसमें संशोधन के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी या विद्यालय स्तर से जो भी संशोधन करवाने चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो भी बताया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2022 जो हुई थी और प्राथमिक
शिक्षा अधिगम मूल्यांकन कक्षा 5 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसके ग्रेड तालिका यानी मार्कशीट सह प्रमाण पत्र में संशोधन के दिशा निर्देश इस प्रकार है। एक तो कक्षा 8 के लिए परीक्षा 2022 में जो हुई थी और कक्षा 5 2022 के लिए ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राचार्य डाइट्स समस्त की लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए थे। जिलेवार समस्त डाइट ने इन्हें मुद्रित करवाकर टीआर से मिलान करने के पश्चात संस्था प्रधानों के माध्यम से विद्यार्थियों को वितरित किया गया था। हो सकता है कई जिलों में अभी तक ये हमारे भी बात करें तो अभी तक ये डाइट्स के थ्रू नहीं पहुंची है मार्कशीट बच्चों की कक्षा 5वीं की। हो सकता है कई जिलों में अभी तक पहुंची भी नहीं होगी। कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 2022 की बात हो रही है यहाँ पर। तो संस्था प्रधानों के माध्यम से विद्यार्थियों को वितरित करने का कहा गया था। जिलेवार डाइट को मुख्य नियुक्त किया गया था, वो ही मुद्रित करवा के आगे भेजेंगे। लेकिन कई डाइट्स ने इस प्रकार के ईमेल भी प्राप्त हुए हैं कि वितरित किए गए ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए विद्यार्थियों अभिभावकों और विद्यालय स्तर से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए जो भी संशोधन करना है इसमें हमें रिक्त ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध करावें। तो इसके लिए ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र संशोधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं निम्नानुसार है। यानी ऐसे कुछ विद्यालय हैं या जो भी विद्यार्थी अभिभावक है जो अपने ग्रेड तालिका यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कक्षा 5 और 8 की 2022 की जो मार्कशीट है प्रमाण पत्र सहित उसमें संशोधन करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग पंजीक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। एक तो ग्रेड तालिका का सह प्रमाण पत्र में संशोधन का कार्य संबंधित जिले की डाइट द्वारा ही संपादित किया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कक्षा 5 और 8 में संशोधन करना है तो संबंधित डाइट से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही कक्षा 8 के प्रभारी डाइट इसका लेखा जोखा रखने व अभिलेख संधारण के लिए उत्तरदायी रहेंगे। संपूर्ण मॉनिटरिंग का दायित्व हस्ताक्षर अधिकार जो है प्राचार्य डाइट का रहेगा। किसी भी स्थिति में प्राचार्य डाइट के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा संशोधन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र में विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग त्रुटि सुधार, जन्मतिथि, एसआर नंबर इत्यादि में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र विद्यार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से और मैं साक्ष्य जैसे कि एसआर रजिस्ट्री की संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित प्रति, प्रपत्र 9, प्रपत्र 5 की संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित प्रति इत्यादि जिले की डाइट में प्रस्तुत करना होगा। और इसके लिए विद्यालय का एक प्रतिनिधि भी समस्त मूल अभिलेख के साथ डाइट में व्यक्ति से उपस्थित होकर संशोधन कार्य करवाएगा। यह संशोधन की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इसके साथ ही प्राचार्य कक्षा 8 डाइट को भी चाहिए कि वे प्रार्थना पत्र संलग्न सत्यापित प्रतियों को स्वीकार करने से पूर्व मूल अभिलेख का आवश्यक रूप से अवलोकन कर मिलान कर लेवे। डाइट प्राचार्य चाहे तो जिले में इस कार्य के लिए सप्ताह का कोई एक दिन नियुक्त करके तत्संबंधी आदेश जिले में प्रसारित कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राचार्य कक्षा 8 प्रभारी डाइट द्वारा वांछित संशोधन मूल ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र में ही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को लाल स्याही से गोला बनाकर उसके पास ही काली स्याही से ही सही प्रविष्टि को सुपाठी लिखकर किया जाएगा। संशोधित प्रविष्टि को प्राचार्य डाइट स्वयं हस्ताक्षर और मोहर पर अंकित करके प्रमाणित करेंगे। इसके लिए पृथक से किसी प्रकार के रिक्त ग्रेड तालिका यानी मार्कशीट सह प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कक्षा 5 और 8 की मार्कशीट में किसी भी प्रकार के संशोधन को लेकर भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए भी। धन्यवाद।